हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे बड़े छोटे हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आती, ये सच है। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान सब बढ़े, सब तरफ आप चमके, जगमगाए आपकी किस्मत। तो आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज करें, कॉल ना करें। कॉल किस किस की उठाएंगे बेटा, है ना। और सबसे पहली बात ये कि रीडिंग अगर करानी है आपको तभी आप कॉल या मैसेज करें, नहीं तो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। क्योंकि कई लोग फालतू में भी परेशान करते हैं, तो उनके लिए भाई हम टाइम नहीं निकाल सकते जो फजूल की बातें करते हैं या फजूल की जानकारियां लेते हैं, क्योंकि उनके काम की नहीं है ये जानकारियां। अगर वो कॉल करके जानकारी भी लेते हैं तो कैसे काम की होगी। क्या आपको टैरो रीडर हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं? तो इससे जुड़ा अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, रीडिंग भी नहीं चाहिए और जानकारी भी नहीं चाहिए, वाह, किसी की ऑल बेस्ट एनर्जी है, आपके चारों ताले खुल गए हैं। मैंने जैसे कहा ना, जगमगाएगी किस्मत चारों ओर। तो यूनिवर्स ने वाकई बता दिया है। चलो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि लोग इस वक्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आएं और बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में लोगों के बीच क्या चर्चाएं हो रही हैं, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट। 9 ऑफ wands, एस ऑफ कप, एट ऑफ wands। वाकई ही जगमगाने वाले हैं आप। चारों तरफ आपका भाग्य चमकेगा, उदय हो चुका है। आपकी मेहनत के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, ग्रोथ नहीं दिख रही थी आपको, चारों तरफ से मतलब आपको बंधा बंधा सा लग रहा था, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आप। तो अब भाई हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो आप निकल चुके हैं, लगा पाचो हथियार, हो घोड़े पे सवार, कड़ पड़ चल पड़े हैं हमारी सरकार। तो चलिए देखते हैं। अरे भाई, इतनी 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 फास्ट एनर्जी, फास्ट फास्ट चले जा रहे हैं। तो बेटा बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों की जो नज़रें थी आप पर, अब आप जो बुरी नज़र लगी हुई थी उससे मुक्त होंगे आप। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब वो हार थक के लोग बैठ जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, पीछे देखते हैं इसके। यस, आपके कर्म का, आपके दान पुण्य का, आपके अच्छे विचारों का, हर चीज का लेन देन भी अच्छा होगा।
अगर आप कहीं आप बात रखेंगे अपनी तो उसका भी अमल किया जाएगा। और लंबे समय से आप काफ़ी बंधा हुआ इंतज़ार में टाइम गया है आपका। ये 8 महीने हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, या फिर 9 साल भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। तो ये जो चारों तरफ से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसी भी तरफ से आपको कोई वो आशा की किरण दिख नहीं रही थी अभी तक। बिल्कुल एकदम से जकड़े हुए थे चारों ओर से, ये देखिए। तो अब आपको ईश्वर खुद देने के लिए आ रहे हैं। बस आपको कोशिश और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। आपकी काबिलियत पे शक नहीं करना है, क्योंकि आपकी काबिलियत सराहने लायक है। आपकी काबिलियत पे कभी शक नहीं करना। आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, पर सब कुछ होने वाला है, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं। आपकी रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ा हुआ है, और ये लोग बात कर रहे हैं कि या तो पीछे आपका टाइम खराब गया है। लोगों में यही बात कर रहे हैं कि आपने बहुत टाइम इंतज़ार किया है, आपके ऊपर अत्याचार किए गए हों, या लोगों ने देखिए, हमने कहा लोगों में क्या बातें हो रही हैं। तो लोगों में ये भी बातें हो सकती हैं कि हमने जो किया इसके ऊपर वो कुछ असर नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी तरक्की कुछ होते हुए उन्हें नज़र आ रही है, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सफलता उन्हें नज़र आ रही है। तो शायद वो रो रहे हों, वो परेशान हो रहे हों कि ओहो, कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये देखिए, वो मैंने कहा था ना कि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। आप पे नज़रें रखने वाले, अच्छी नज़र थी या बुरी थी, वो परेशान हो चुके हैं। वो आपकी मेहनत के सामने नहीं टिके, क्योंकि आप मेहनती हैं। आप अपने आप से ज़्यादा अपने काम को अहमियत देते हैं, और वही कहते हैं ना, काम से ही कर्म बनता है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये बात अपने काम में जो इंसान ईमानदारी रखेगा, अपने काम को लगन से करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो उसके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लोगों में बातें हो रही हैं, आप बहुत मेहनती हैं, संघर्षी हैं, आप किसी की कोई परवाह नहीं करते, कोई आपके ऊपर गलत कर रहा है, कोई आपके ऊपर सही कर रहा है, आप हर किसी को धोबी पछाड़ देते हैं। ये देखिए, ये इंसान ने आपके ऊपर खूब नज़रें गड़ाई हुई थी, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि अपनी नेचर का, अपनी मेहनत का, अपने हर चीज़ का आप झंडा गाड़ देते हैं। हुँ? तो काम से कर्म बनता है, ये कोई दो राय नहीं है। इसको हर बात इंसान जानता भी है, और विश्वास भी करता है कि मैं मेहनत करूँगा तो ये ज़रूर फल आएगा मेरा। आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार भी किया है, आपने अपने कर्म से चूके नहीं हैं, आपको ये पता है कि भई मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा। तो लोगों में भी आपकी यही बात हो रही है। आप बादशाहों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। आप दान पुण्य में बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आपकी किस्मत बहुत तेज़ है। आपको आपके मन चाहे काम आपके बनते हैं, और आप बहुत हौसले वाले इंसान हैं, हिम्मत वाले इंसान हैं। आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो करते ही हो उसको,
उसको बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले आपने काफ़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है, आपकी मेहनत लोगों ने देखी है, आप काफ़ी परेशान भी रहे हैं, हालात से परेशान रहे हों। पहले की भी बातें कर रहे हैं लोग कि क्या नहीं आपने सहा, आपने हर चीज़ का इंतज़ार किया है और कई ज़रूरतें आपकी नहीं पूरी कर पाए, आप बेबस थे, शायद बच्चों के लिए पूरी नहीं कर पाए, या भाई बहन भी कईयों को बहुत प्यारे होते हैं, अपने भाई बहन की रिश्तों की आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले इंसान हैं, तभी तो लोग आपके साथ में हैं। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खर्च करते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं आप। देखो भाई, जिसका पैसा माल खर्च होता है ना, उसी का डंका बजता है। तो आप कुछ ऐसे इंसान हैं कि अपने मान के लिए चाहे थैली खाली हो जाए आपकी, पर मान बरकरार रहना चाहिए, नाम बरकरार गूंजना चाहिए। नाम गूंज जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तो गानों से भी बोर हो जाते होंगे, आंटी वही घिसे पिटे गाने सुनाती रहती है, हैं? तो बेटा, लोगों में आपकी बेबसी की भी बातें हो रही हैं, लोगों में आपके इंतजार की भी बातें हो रही है, लोगों ने आपको हर तरफ से नजरें गड़ाए रखी, आपको आपकी मेहनत पे आप शर्मिंदा हैं। वो लोग जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, वो लोग शर्मिंदा हैं कि ऐसे मेहनती इंसान को, जो ईमानदारी से सिर्फ अपनी मेहनत कर रहा है, और उसके ऊपर हमने इतना सब कुछ कर दिया। तो अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, है? अब तो वो टाइम ही निकल गया है। अब तो यहाँ से यहाँ आ गए हैं आप। अब तो आप किसी की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। पहले भी आपको कोई लोगों से मतलब नहीं था, अपने काम पे ध्यान था। अब भी लोग आपकी काबिलियत की वजह से आपके साथ हैं। आप गलत चीज़ों में नहीं ध्यान देते लोगों पे, पर सही चीज़ बांट के खाने वाले इंसान हैं। आपने सोच रखा है कि मैंने मकान बनाना है, मैंने आगे बढ़ना है, मुझे सफलता को पाना है, मैंने आसमान को छूना है। तो आपकी ख्वाहिशें कुछ बड़ी-बड़ी होंगी, जिसका कि लोग बातें कर रहे हैं, जिसकी कि ज़िक्र में है। आप लोग कहते हैं कि ये इंसान हारने टूटने वाला नहीं है, ये इंसान अपनी सफलता को पाके ही रहता है, चाहे रास्ते में कितनी ही खाइयाँ आई, ये पार कर जाता है या कर जाती है। तो आपके जो बुरा चाहने वाले हैं ना, वो भी आपकी काबिलियत से, आपकी मेहनत से, आपकी हर चीज़ से कतराते भी हैं, मतलब घबराते हैं कि भाई इसके सामने आना मतलब आसान नहीं होगा। आप जो काम करने का ठान लेते हैं ना, जो भी पाने का ठान लेते हैं, तो उसे आप पाके रहते हैं। तो आप अगर किसी कार्य के लिए निकल चुके हैं, तो भैया वो बहुत फ़ायदा देगा, फ़ायदा बहुत होगा, आसमान पे उड़ा देगा आपको। लेकिन थोड़ा उसमें रह के, बैलेंस में रह के काम करना है। जोश में होश नहीं खोने हैं। कई बार आप जोश में काम करते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये इंसान कई बार जोश में गलती कर देता है। तो आपको मिलने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाली है, या कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। प्रेम का कप हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि कोई चीज़ हम अगर हम गुलदस्ता देते हैं किसी को, बुके लेके जाते हैं ना किसी की पार्टी में,
तो ये ज़रूरी थोड़ा है कि हम अपने बॉयफ्रेंड को या कोई गर्लफ्रेंड को ही देता है। वो किसी दोस्त की मैरिज में दिया भी जाता है, सॉरी यार गलती बोल जाती हूँ, किसी की दोस्त की मैरिज में भी देते हैं, और अपने बहन भाइयों को भी देना पड़ जाता है है ना। तो यानी ये इंसान, मेरे कहने का मतलब ये है, मुद्दे पे आती हूँ, ये इंसान थोड़ा अनमैच्योर है, तो थोड़ा संभल के डील करना इससे, ठीक है। हम्म थोड़ा संभल के डील करने की जरूरत है। हम्म लव पर्सन भी हो सकता है ये, तो देख लेना, आप अपने हिसाब से ही डील करेंगे, वो तो मुझे बस थोड़ा जो हिट देनी थी वो दे दी मैंने आपको, ठीक है। बाकी आपकी सफलता की तारीफ हो रही है, आपकी कामयाबी की तारीफ हो रही है, और लोगों की आपने परवाह नहीं की, उनको धोबी पछाड़ आपने दे दिया है, क्योंकि ये रिवर्स आया है। जिन्होंने आपके ऊपर बुरी नजरें गड़ाई हुई थी, जो आपकी शायरी कर रहे थे, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए। हम्म हो सकता है कि किया हो किसी ने, आप अपने हालात से भी बंधे हुए हों शायद। हर टाइम ब्लैक मैजिक नहीं होता, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे हाथ में नहीं होती बाजी, तो हर चीज़ पे वहम भी नहीं करना, ठीक है। तो अब ये बेड़ियां टूट चुकी हैं, अब आपके हाथ में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, सभी रिश्ते सुधर जाएंगे, सभी जगह से काम बन जाएंगे, और ये आप अपने दम पे करेंगे, आपको अपने ही दम पे करना होगा, तभी आप बुलंदियां छुएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और लोग आपकी कामयाबी को देख के रोएंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिखता क्या कितनी मेहनत, कितना संघर्ष किया है, तब कहीं जाके ये ताज सजा है सर पे, हैं। तो बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं, लोगों में अच्छी ही हो रही हैं तकरीबन। तो हो सकता है आप उनकी नज़र में आप काफ़ी इज्जत कमा चुके हैं, तभी तो लोग बात करेंगे ना, है ना। आप ऐसे इंसान हैं, लकीरों को नहीं पीटते, ख़त्म हो गया तो उसको छोड़ के आगे बढ़ के आगे की लहरें गिनते हैं, आगे का करते हैं। तो आगे आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तों में अच्छा सुधार आएगा, जिन जिन से आपके रिश्ते टूटे थे, जिन से आप नाराज़ थे या आपसे लोग नाराज़ थे, तो वो लोग आप छोड़ के आगे निकल जाएंगे, आप छोड़ के आगे निकल जाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ, मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, बस ज़्यादा और भीड़ आपको चाहिए नहीं। अब आपको चाहिए बस, हम गिने चुने लोग हैं जो मेरे सच्चे रिश्ते हैं, मुझे वही चाहिए। बेईमान वाले, फराउडी वाले, चालाकी वाले मुझे अब नहीं चाहिए। मैं अब इनको ढोते ढोते थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। तो ये बहुत अच्छा आपका भी डिसीजन है कि भाई मुझे चालबाज लोग नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और ये कार्मिक थे, अब ये निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि आपने सबका साथ दिया, आपका किसी ने दिया नहीं, और वही लोग अब पछताएंगे। और ये भी बातें हो रही हैं कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये बातें भी हो रही हैं आपके रिश्तों में। आपके रिश्ते जान चुके हैं कि अब आप गलतफहमियां दूर करनी तो क्या, अब आप राम नमस्ते भी नहीं करना चाहेंगे, दुआ सलाम भी ख़त्म कर देना आपने सही समझा है। अब आपके दिल में घृणा हो गई है रिश्तों के प्रति, अब आप सबको निचोड़ चुके हैं ज़िंदगी से, है ना, ख़त्म कर चुके हैं सब रिश्ते, अब नहीं चाहिए, और नहीं, अब और नहीं, गम के आंसू और नहीं। तो ऐसा कुछ है आपका, काफ़ी दर्द लिए बैठे हैं मेरी सरकार, और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले
इंसान हैं लोगों की नज़र में आप, तो वही बातें आपकी लोगों में हो रही है। आप एक्सपर्ट इंसान हैं, आपने हर जिम्मेवारी को बाखूबी निभाया है। मैंने कहा आप एक्सपर्ट इंसान हैं और हर उसको रिश्ते पे हो, कार्य पे हो, सब पे बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन उन्होंने बैलेंस ही नहीं बनने दिया। फिर आपने एक नई शुरुआत की, जो कि अब आपको जस्टिस की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कार्मिक रिश्ते अब आपके ख़त्म होंगे। अब आप अपने घर में खुश रहेंगे, अपने परिवार में खुश रहेंगे। देखा, मैंने कहा ना, डेथ ख़त्म होंगे। आप यहाँ से निकल चुके हैं, अब आपको कोई नहीं चाहिए, सब ख़त्म कर दिया। क्योंकि इन्होंने बिजलियाँ जो गिराई, इन्होंने चालबाजियाँ की। अब ये करते रहे बात, आपका कभी साथ नहीं दिया, इन्होंने कभी नहीं साथ दिया। बस हम सही हैं, हम सही हैं, हम ये हैं। लेकिन अब आपने सारे कट ऑफ कर दिए हैं रास्ते। अब आप अपने गोल की तरफ हैं और उनको भी पता है। ये सब जिक्र कर रहे हैं कि ये अब इंसान, जहाँ हम खड़े थे अब ये खड़े हैं ऊपर और हम नीचे इसका मुंह देख रहे हैं। क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज्ञान पा चुका है, काफ़ी समझ चुका है। अब इसको सब पता है कितना जमी के नीचे है इंसान, कितना जमी के ऊपर है। मैंने कहा ना, आप राम नमस्ते भी नहीं करना चाहेंगे, दुआ सलाम भी नहीं करेंगे। आपके अंदर घृणा भर गई है उन लोगों के लिए। अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ है। लोगों में 36 प्रकार की बातें हो रही हैं। एनर्जी पे एनर्जी, एनर्जी पे एनर्जी आपकी आए जा रही है कि आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके हैं। आपने अकेले रह रह के आप अब आदत बना गए हैं। अब आपको भीड़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई नहीं चाहिए। ये देखिए, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, रिश्तों को संभालते रहे, समझाते रहे, पर सुलझे ही नहीं रिश्ते सुलझने में ही नहीं आ रहे थे। हैं, जितना प्यार दिया इतना ही उनको कम लगता रहा, इतना ही कम लगता रहा। हर किसी को पैसा चाहिए था, हर किसी को बस लोगों के दिल में प्यार के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो आपने काट फेंके हैं, अब अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके हैं। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। आप बहुत कुछ पा चुके हैं भाई, बहुत बड़ा लेवल हो गया है आपका। अब मैं जितना निकालूंगी भैया उतना निकलेगा, तो मैं इतना ही बताऊंगी। लोगों में बहुत चर्चित हो रहे हैं आप, देखिए दोबारा आ गया है, बहुत चर्चा में हैं आप। और आपके सामने अब कोई टिकने वाला नहीं है। आप आइसोलेशन में हैं। अब आप किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए अब आपको। पहले बहुत इंतज़ार किया, लेकिन इन रिश्तों ने हमेशा आपको धोखा ही दिया। बहुत इंतज़ार किया आपने, चलो सुधर जाए सुधर जाए। अब संतुष्ट होकर आराम से बैठे हैं। अब नहीं चाहिए आपको, कोई नहीं चाहिए अब आपको। अपनी ग्रोथ जरूर चाहिए आपको, और वो ईश्वर का आशीर्वाद है, उजाला ही उजाला है। कोई भी शुरुआत आपकी होगी वो बढ़िया ही होगी, देखना। फ्रेंड्स, ग्रोथ में है। मासूमियत का फ़ायदा जो उठाएंगे तो वो तो खता बाद में खाएंगे ही भैया। कब तक कोई किसी को धोखा दे सकता है। तो फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।